नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महिका और आप सुन रहे हैं इंडिया इंटरकनेक्ट, जहां बड़ी-बड़ी नीतियों को हम आम जिंदगी की जुबान में समझते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय कर्ज की। अब आप सोच रहे होंगे, हमें क्या लेना देना, उधार तो सरकार ने लिया है, मेरी जेब से क्या ही जा रहा है। तो जनाब जरा रुकिए, क्योंकि ये सरकारी कर्ज आपकी जेब से ही तो चुकाया जाता है और असर होता है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर, जैसे दूध के दाम, डीजल के दाम, दवा के दाम और नौकरी। मार्च 2025 तक भारत का बाहरी कर्ज 736.3 अरब डॉलर हो गया है। मतलब हर भारतीय पर औसतन 45,000 से ज्यादा विदेशी उधार बैठता है। और ये कोई किताब में छपी लाइन नहीं है। जब सरकार कर्ज चुकाने में उलझती है तो क्या करती है, आइए जानते हैं। टैक्स बढ़ाती है, सब्सिडी घटाती है, महंगाई पर लगाम ढीली कर देती है। अब जरा सोचिए, क्यों अचानक रसोई गैस सब्सिडी गायब हो गई? क्यों यूपीआई पर सर्विस चार्ज की चर्चा शुरू हो गई? क्यों ईएमआई महंगी होती जा रही है? क्योंकि सरकार की जेब खाली है और जो उधार लिया है उसकी किश्त चुकानी है। किसान के लिए डीजल महंगा हुआ तो बुवाई की लागत बढ़ी। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन की ब्याज दर ऊपर हो गई। मिडिल क्लास के लिए होम लोन की ईएमआई उछल गई। और कैब ड्राइवर, पेट्रोल की कीमतें ऐसी कि गाड़ी चलाना घाटे का सौदा बन गया है। यानी इंटरनेशनल कर्ज की डोर से देश खींचते खींचते आम आदमी की कमर टूट जाती है। जब सरकार का ज्यादातर पैसा कर्ज की कीमत चुकाने में जाता है, तब सरकारी नौकरियों पर रोक लगती है, नई स्कीमें रुक जाती हैं, निजी सेक्टर भी रिस्क लेने से सरकार घबराती है। यानी 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 15% से भी ऊपर। मतलब जब तक देश का सिस्टम कर्जे में, तब तक देश का युवा आर्थिक खतरे में। अब आप सोचेंगे कि जनाब इस उधार की आवश्यकता क्या थी? तो सुनिए, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए उधार लेना आवश्यक मजबूरी है। लेकिन उधार तभी अच्छा होता है जब उससे घर की दीवारें ऊंची नहीं, नींव मजबूत हो। अगर ये कर्ज शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च, स्थानीय उद्योग को मजबूत करने में लगे तो ठीक, लेकिन अगर ये ग्लोबल पीआर, चमचमाते स्मीर अगर दिखावे पर फूंका जाए तो ये आपकी जेब जलाने वाला बोझ बनता है। ऐसे में हमें क्या करना होगा? करें तो सवाल कीजिए, बजट में विदेशी कर्ज का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? सुनिश्चित कीजिए कि आपकी पंचायत, नगर निगम या राज्य का प्रतिनिधि फंड का सही उपयोग कर रहा है। जानकारी रखिए, जैसे आप ईएमआई चुकाने से पहले बैंक की टर्म्स पढ़ते हैं, वैसे ही सरकार की भी रणनीति पढ़िए। तो दोस्तों, भारत का अंतर्राष्ट्रीय कर्ज कोई वित्त मंत्रालय की फाइल नहीं, ये आपके किराने के बिल, स्कूल की फीस और बुढ़ापे की पेंशन से जुड़ा मामला है। कर्ज अगर हमें ऊंचाइयां दे तो हम सलाम करते हैं, लेकिन अगर वो सिर पर बोझ बन जाए तो जरूरी है उसकी जांच हो। मैं हूं महिका और आप सुन रहे थे इंडिया इंटरकनेक्ट। मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां नीतियों को और आपकी जिंदगी के बीच के तारों को हम फिर से जोड़ेंगे।